पटना से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जातीय गणना पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। जातीय गणना मामले में दायर हुई थी याचिका। जातीय गणना की रिपोर्ट जारी नहीं करने की गई थी मांग। तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पटना से जातीय गणना पर एससी में आज सुनवाई होने वाली है। जातीय गणना मामले में दायर हुई थी याचिका। जातीय गणना की रिपोर्ट जारी नहीं करने की गई थी मांग। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है पटना से। इस पर अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे साथ जुड़ चुके हैं बिहार एडिटर मनोज नारायण। तो जिस तरीके से आज ये फैसला आने वाला है जातीय गणना को लेकर के, क्या लगता है? देखिए अनिकेत, ये 2 अक्टूबर को जिस तरह से बिहार सरकार ने जातीय गणना का डाटा रिलीज किया था, उसके बाद में 3 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में एक रीट दायर किया गया कि उसमें रीट में ये कहा गया कि बिहार सरकार ने जो हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में 11 मई को एलएलपी दायर किया था, उसमें जो है बिहार सरकार ने कहा था कि ये डाटा लीक नहीं किया जाएगा। फिर ये डाटा लीक क्यों किया गया? ये जो है अनिकेत, जिस समय से जातीय जो है गणना कराने की बात हो रही थी, शुरुआत हो रही थी, उस समय से ही ये विवाद में चल रहा है और कोर्ट में ये मामला ये कानूनी दाव पेच में भी रहा। हालांकि बिहार सरकार ने जो जातीय गणना है उसको कराने में सफलता तो पा ली है, लेकिन जिस तरह से 2 अक्टूबर के दिन जातीय गणना का डाटा रिलीज किया गया, उसके बाद में जिस तरह से सियासत यहां पर गर्म हो गई और सारे राजनीतिक दल अपने अपने वोट बैंक को पोलराइज करने की सियासत में जुगत में जुड़ गए। और ये देखा जाए तो जिस तरह से आज सुनवाई होनी है 3 अक्टूबर को ही, यहां पर बिहार में सीएम सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं और 3 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में एक इस जातीय गणना को लेकर के एक रीट दायर होता है। तो 3 अक्टूबर को जो सुप्रीम कोर्ट में रीट दायर किया गया, तो उसमें संजीव खन्ना और एसबीएन भट्टी का जो बेंच है, 2 जजों का जो बेंच है, सुनवाई करते हुए 6 अक्टूबर में इसको रख दिया कि 6 अक्टूबर को इसकी सुनवाई करेंगे और जो याचिका करता है उसकी बात सुनेंगे। उसके बाद में इस पर कोई निर्णय लिया जाएगा, आगे की जो प्रक्रिया है वो की जाएगी। तो आज सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी है। इधर जो है बिहार सरकार में जिस तरह से यहां पर सियासत हो रही थी, उसको लेकर के 3 अक्टूबर को सीएम सेक्रेटेरिएट में सर्वदलीय बैठक बुलाया और बिहार के सारे विपक्षी पार्टियों ने जो है यहां पर, जैसे कि हम पार्टी हो गई, बीजेपी हो गई, एआईएमआईएम हो गई, ये तीनों जो यहां पर विपक्षी पार्टियां हैं, ये तीनों विपक्षी पार्टियों ने सीएम नीतीश कुमार से को ये कहा कि ये डाटा जो है पूरी तरह से गलत है, इसको जो है फिर से कराया जाए। सीएम नीतीश कुमार ने भी आश्वासन दिया, अपने अधिकारियों को आदेश दिया कि इसको ठीक कराया जाए और शीतकालीन सत्र जब चलेगा बिहार विधानमंडल का, उसमें इसको रखा जाएगा। तो यहाँ पर बिहार सरकार जिस तरीके से यहाँ पर विपक्ष जो है लगातार हमलावर है, जिस तरीके से ये आंकड़ा जारी किया गया है, जिसके बाद विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि नीतीश कुमार इस आंकड़े के बलबूते एक बार फिर से सीएम की कुर्सी हथियाना चाहते हैं। ये आखिरी दांव खेला गया है उनके तरफ से। देखिए अनिकेत, अगर इसको देखा जाए, जातीय गणना को अगर देखा जाए, तो इसमें अगर पॉलिटिकली इसको अगर हम लोग देखते हैं, सियासत की नजर से देखते हैं, तो ये बिल्कुल जो, हालांकि कोर्ट में बिहार सरकार ने ये दावा किया था कि जो दलित लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनके उत्थान के लिए ये सर्वेक्षण किया जा रहा है। लेकिन ये जो डाटा रिलीज किया गया उसमें आर्थिक जो लेवल होता है इकोनॉमिकली, इसको रिलीज नहीं किया गया और इसके बाद सियासत जो गर्म हो गई है। और यहां पर 90 के दशक के बाद जो है देखा जाए तो एक तरफ 90 के बाद में या तो आरजेडी की सरकार रही या फिर नीतीश की सरकार रही। तो ये नीतीश और मौजूदा समय में आरजेडी महागठबंधन की सरकार है, नीतीश कुमार आरजेडी के साथ में यहां पर सरकार में है। तो जाहिर सी बात है कि 90 के दशक के बाद में जब यहां पर जातीय समीकरण को आधार बना करके, जातीय आंकड़ा का गुणागणित खेल करके यहां पर बिहार की सियासत होती रही है, तो यहां पर विपक्ष का साफ तौर पे जो है आरोप है कि ये जो आंकड़ा जो जारी किया गया है, ये स्वार्थ, अपने सियासत की कुर्सी, सत्ता की कुर्सी के लालच के अनुसार इसको किया गया है। बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं,
बहुत सारे ऐसे जातियों के जो विकास मंच हैं या फिर जो संगठन है, उन लोगों ने आरोप लगाया है कि हम लोगों के यहाँ तो लोग आया ही नहीं गणना करने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह से लोगों का आरोप है उस पर जो है कहीं ना कहीं कोर्ट को भी संज्ञान लेना, कोर्ट में यह मामला जो है कहीं अगर जाता है तो कोर्ट में भी यह मामला आ सकता है, या फिर सरकार को भी इस पर जो है विचार करना चाहिए। हालांकि नीतीश कुमार ने विपक्षी पार्टियों को आश्वासन दिया है और उनके सामने में जो सर्वदलीय बैठक हो रही थी, अधिकारियों को आदेश दिया कि इस डाटा को ठीक करिए, उसके बाद में शीतकालीन सत्र में इसको रखा जाएगा। तो तब तक जो है कुछ ये यहाँ पर जो सियासत है का रुख जो है अभी नरम पड़ा है, विपक्षी पार्टियों का कुछ अभी नरम पड़ा है, लेकिन शीतकालीन सत्र जब अनिकेत चलेगा उस समय पुरजोर हंगामा होगा। बहरहाल अभी आज के दिन जो है सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से इस याचिका को लेकर के सुनवाई होनी है, इस पर भी सभी की निगाह उस पर टिकी हुई है। सिर्फ बिहार की ही नहीं बल्कि पूरे देश भर की निगाह उस पर टिकी हुई है। चूंकि INDIA का जो गठन हुआ है उसका जो है सूत्रपात बिहार से ही हुई है और इतिहास भी साक्षी है कि बिहार में कोई भी आंदोलन रिवोल्यूशन हुआ है, चाहे हिस्टोरिकल हो चाहे रिलीजन वाला हो, उसकी शुरुआत बिहार से हुई है और INDIA की शुरुआत बिहार से हुई है। और बिहार में जो RJD या बिहार सरकार ने जो ये आंकड़ा का खेल जारी किया है, इस पर पूरे देश की नजर है और सुप्रीम कोर्ट में आज क्या होगा उस पर भी पूरे देश की नजर होगी। मनोज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि जातीय गणना पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और आपको बता दें कि जातीय गणना मामले में दायर की गई थी याचिका जिसकी सुनवाई आज होने वाली है।